मेरी जान कैसे हो? मैं कोई जान नहीं हूँ आपकी। हाँ ठीक है ना सर। क्या हुआ सर? चलिए ऊपर बैठिए। हाँ उठिए। कुछ तो बोलो प्लीज प्लीज। आई मिस यू। अंदा मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। अलिफ कहाँ है? उन आंखों में अन के सवाल। ये साया सर वक्त के साथ साथ हट। सर निशात भी इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत पूछना। मैं पहले ही बहुत स्ट्रेस में हूं। वो घर पे। What is going on बाबा? आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे? मैं ठीक हो जाऊंगा, एक बार बता तो दे उसे। मैं वापस घर जाके तुम्हारी बात कराता हूं। घर जाकर जो आपने किया वो एक बाप ने किया, तभी तो वो दिल, वो सांसें आपके बेटे को मिली। जिक्रिया, कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो कहाँ है? सर, मेरे ख्याल में आपको कुछ आराम की जरूरत है। आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं? हेलो, हाँ गाजी यूसुफ बोल रहा हूँ। उसकी अचानक से डेथ हो गई है। तेरा मैं को छोड़ के चला गया। यार अपना फोन दो। Why don't you just relax? अभी चंद रोज ही हुए हैं तुम्हारी सर्जरी को। इस तरह अगर तुम वर्क। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या लगता है आप सभी को कि अब जो शयान के अबू के ऊपर मुसीबतें आ रही है, ये मुसीबतें मुसीबत है या कोई और जहर है जो खुदा मतलब इनकी खुशियों को देख नहीं पाते। धन दौलत रहते हुए, पैसा रहते हुए भी अपने बहू और बेटे की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि हर खुशी जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। और दूसरी बात, ये जो खुशियाँ है ये सब अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि हम और आप सोचते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होती हैं। तो हमने जैसे आप लोगों को बताया कि शयान और उसकी बीवी, अभी तो पहले शयान कुछ समय से वो बेड पे पड़ा था, लेकिन अब उसकी जब शयान की बारी आई खड़े होकर चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ करने के लिए, तब उसकी बीवी ने वो मतलब जगह को एक्सेप्ट कर ली और उस जगह को शयान ने छोड़ दिया। कहने का तो मतलब ये मेरा है कि शयान जब अच्छा हुआ तो उसकी बीवी की डेथ हो चुकी थी और वो एक एक्सीडेंट में मारी गई है। अब उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए और बातों को बहलाने के लिए उसके अब्बू बहुत बातें बोल रहे हैं और उसकी नौकरानी से भी बता रहे हैं कि तुम ऐसे बोलो, ऐसे करो,
क्योंकि जो बंदा बेड पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बीमारी की हालत में है, और वो अपने बीवी की हालत देखेगा और सुनेगा तो खुद ही एक मरीज और बन जाएगा, जिससे पहले से मरीज था और दूसरा उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में अब सयान के अबू करेंगे तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि उसने अपने अबू से लड़के अपने तो एक कहावत हम लोग सुने हैं कि पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खुशियाँ जब आती है तो भाई चारों तरफ से आती है, और जाती है तो चारों तरफ से जाती है। क्योंकि सयान के अबू के पास बेशुमार दौलत है, पैसा है, राजनीति है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ की कमी नहीं है कि कहा जाए कि इस चीज़ की कमी है। लेकिन फिर भी ना चाह के भी अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी नहीं बचा पाए, बहू की तो खास करके ज़िंदगी नहीं बचा पाए, बेटे को तो बचा लिया ऐसे तैसे करके, लेकिन बहू का तो गारंटी नहीं है भाई। क्योंकि अब वो सयान उठा बेड से तो एक ही सवाल पे सवाल करते जा रहा है सबसे कि मेरी बहू जो है वो कहाँ है। क्योंकि इस ड्रामे में उसकी पहली स्टार्टिंग में उसकी सास को डेथ हो चुका था, जो हार्ट अटैक आया था, और दूसरे में इसमें अब उसकी बेबी का आया, उसके सदमे इसको तो बचा नहीं पाएगा। और पहला इसका और बहू को तो कुछ हो चुका है, अब बेटे को अगर कुछ हुआ तो उसके बाप ने, आप लोग तस्वीरें में फ़ोटो भी देख रहे हैं कि क्या हालत बना रखा है उसके बाप ने, तो उसका भी जीना और ना जीने का तो सवाल बनता ही नहीं है। तो हमने जैसे इस ड्रामे के बारे में आप लोग सभी से बताया था, हमराही जो ड्रामा नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग एक पोइट्री और कहानी थी, जो शायद हमारे और आप सभी के बीचों में देखने को मिल गया है। तो आप लोग जाएं और इस ड्रामे को आज रात में देखें और बहुत प्यार दुलार दें, ताकि इस ड्रामे को ऐसा ना लगे कि कहानी की एंड होने के समय हमें कोई प्यार दुलार नहीं दिया और सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इस कहानी को जाके प्यार दुलार देना चाहिए और सपोर्ट करना ही चाहिए, ताकि हमें भी और आप लोगों को भी तो पता चले कि ऐसे ऐसे ड्रामे जो है बहुत ही अच्छे सुनने और समझने में प्यारा सा लगता है। तो गाइज, इस ड्रामे का नाम तो आप लोगों को कहीं पता होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि इस ड्रामे का नाम है हमराही, जिसमें हमारे प्यारे एक्टर्स दानिश तैमूर और हिबा बुखारी, ये दोनों इसमें मतलब बेसब्री से और बेहतरीन के साथ इसमें अपना किरदार निभाए हैं लोग, जो कि हम सब जानते हुए हैं कि दानिश तैमूर जो है कभी भी अपने किरदार जो भी लेके आते हैं किसी भी ड्रामे में, वो बहुत शानदार लेके आते हैं, और कहानी या पोइट्री ही लेके आते हैं, कोई ना कोई जो बवाल के साथ साथ लाजवाब भी होती है, जो हमारे बीच अभी अवेलेबल होएगी जो हर पल जियो चैनल के माध्यम से, ताकि हमें तो आप लोग पता चले कि आपकी और हमारी जो दूरियां और नज़दीकियाँ है तो कितनी है। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो या मेरा बातें यहाँ तक आप लोग सुने हैं और सुनते आ रहे हैं, तो आप लोग किसकी फ़ैन है, दानिश तैमूर का फ़ैन है, हिबा बुखारी का या अदर एक्टर्स का, आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट में बता सकते हैं, जो कि बेहद खुशी की बात होगी कि आप लोग इसी कहानी को सुन के और हमें बताएंगे कि ये कहानी का हीरो ये है और हीरोइन ये है, मैं इसको पसंद करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्रीनशॉट लिया था तो कि सयान के अबू का हालत क्या था, अभी उस तस्वीरें का टाइम आ चुका है हम सब के बीच में मेरे वीडियो के तरफ में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि सयान का जो नौकर है उसकी अब्बू का, वो बहुत ख्याल रख रहा है उसके अब्बू का, क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि मैं किसी भी घाट का अब नहीं पहुंचा हूं। अब तो मेरी बहू का तो डेट हो ही चुका है, साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अपने बेटों को भी खो दूंगा। वैसा सिचुएशन में वो पड़ के और डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहा है। तो अब हम जैसे चाहते थे वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो जो लिखा हुआ शूट हुआ है वैसे तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी हाँ, दानिश तैमूर को होश आते हुए फर्स्ट आवाज़ डॉक्टर से सुनने को मिला कि मेरी बीवी जो है वो कहाँ है, हैदर। और दूसरी बात कि उसने
डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी छुट्टी पे है और काम घर पे गई है कोई किसी ज़रूरी काम से। तो अब इस ड्रामे की कहानी को थोड़ी बहुत एंड हो रही है, जो जैसे आप सभी देखते आ रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से। तो मैं अपने चैनल की तरफ से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आप सभी जाएं और इस ड्रामे हमराई को प्यार दुलार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट करें और इस चैनल को प्यार दुलार दें। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। ओके, थैंक यू, लव यू।